हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस के जितने रूप होते हैं उनको सीख लिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीख लिया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को सीख लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट को सीखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को सीखा था। आज हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। आज हम जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में। देखो, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? था, थी, थे होती है। पास्ट टेंस की पहचान था, थी, थे। और इंग्लिश में वाज, वेयर और हैड होती है। वाज, वेयर, हैड होती है पास्ट टेंस की पहचान। अब सबसे पहला आता है हमारा अफर्मेटिव। जो अफर्मेटिव होते हैं, सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में देखो, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब का जो कार्य करती है, जैसे जो था है, थी है, थे है। था, थी, थे है, यही हमारा मेन वर्ब का कार्य करेंगी, उसको लिखना है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है। ऑब्जेक्ट लिखकर फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। अब देखो एग्जाम्पल समझो। मैं गांव में था। मैं गांव में था। तो देखो कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही हमारा सब्जेक्ट है। तो इसमें देखो मेरे द्वारा कार्य किया जाता है। मैं गांव में था, तो मैं हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट लिख दिए। फिर अब देखो MV मेन वर्ब का कार्य कौन करता है? था। तो था की वाज हो गई, वाज लगा दी। फिर अब ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ दो। फिर अदर वर्ड आता है। अदर वर्ड आता है, तो अदर वर्ड क्या है इसमें? गांव में। गांव में है, तो गांव में की इन द विलेज। इस प्रकार इसको हम बदलेंगे। हिंदी से इंग्लिश में हम पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर जो मेन वर्ब का कार्य करते हैं उसको लिखना है। मेन वर्ब ये है नहीं, ये कार्य करते हैं वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब। जो ये हमारा था, थी, थे हैं, ये वर्ब के स्थान पर कार्य करते हैं मुख्य क्रिया के रूप में, तो उसको लिखना है। फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर उसके बाद अदर वर्ड को लिखना है। तो मैं गांव में था, तो मैं देखो इसी सब्जेक्ट हो गया हमारा। फिर था की वाज होती है, ये क्योंकि ये हमारी मेन वर्ब का कार्य कर रहे हैं, तो वाज। फिर ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं। फिर अदर वर्ड क्या है? गांव में की, तो इन द विलेज। इन द विलेज। इस प्रकार इसको बनाएंगे। जैसे देखो दूसरा क्या लिखा? राधा एक किताब रखती। राधा एक किताब रखती थी। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, फिर जो मेन वर्ब का कार्य करेगी उसको लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड। देखो सब्जेक्ट इसमें किसके द्वारा काम किया जाता है? तो इसमें कार्य किया जाता है राधा के द्वारा। कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राधा के द्वारा। तो राधा, फिर अब रखती थी। रखती थी के लिए हमने क्या यूज किया? हैड का।
तो ये मेन वर्ब का कार्य करते हैं। तो राधा हैड, पहले सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, राधा हैड फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, एक किताब, तो ए बुक। देखो फिर से समझो, पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद जो मेन वर्ब का कार्य करते हैं, मेन वर्ब का जो कार्य करते हैं उसको लिखना है। तो देखो पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा है, क्योंकि इसी के द्वारा कार्य किया जाता है, तो राधा की राधा। अब मेन वर्ब हमारी क्या है, रखती थी, तो रखती थी कि हैड, रखती थी कि हैड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, एक किताब, तो एक किताब की ए बुक। इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। फिर आता है हमारा निगेटिव, फिर आता है निगेटिव। निगेटिव में देखो पहले सब्जेक्ट लिखना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर जो मेन वर्ब का कार्य करेगी उसको लिखना है, जो मेन वर्ब का कार्य करेगी उसको लिखना है, फिर नॉट लगाना है। फिर क्या लिखना है हमको, नॉट लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद अदर वर्ड को लिखना है। देखो सबसे पहले हमको लिखना क्या है, सब्जेक्ट, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को लिखना है। फिर जो मेन वर्ब का कार्य करते हैं उसको लिखना है, फिर उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाना है, क्योंकि निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। अगर कहीं नकारात्मक शब्द दिख जाए, नहीं शब्द या ना शब्द या कभी नहीं, तो इस तरह के वाक्य में नॉट, नो और नेवर का यूज किया जाता है, वो वाक्य के हिसाब से। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट वाक्य में नहीं है तो अदर वर्ड हो तो लिखो, अगर अदर वर्ड भी नहीं तो फुल स्टॉप लगा दो। अब देखो, अब इसको हम एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे माली बाग में नहीं था, माली बाग में नहीं था, तो देखो इसमें कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो माली के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही होता हमारा सब्जेक्ट। तो माली के द्वारा कार्य किया जाता है, तो माली हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब का कार्य कौन करते हैं, तो ये था जो होता है ये हमारा मेन वर्ब का कार्य करता है। था जो है ये हमारा मेन वर्ब का कार्य करता है, तो मेन वर्ब की उसके बाद। फिर उसके बाद नहीं की, तो नहीं की नॉट होती है, तो नॉट लगा दो। फिर देखो अब उसमें ऑब्जेक्ट है इसमें कहीं, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं। फिर उसके बाद आएंगे अदर वर्ड पर, तो अदर वर्ड को लिख दूँ। जैसे देखो द गार्डनर वाज नॉट इन द गार्डन, द गार्डनर वाज नॉट इन द गार्डन। अब देखो गार्डनर हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर के साथ में वाज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ में वर का यूज करेंगे। देखो गार्डनर माली हमारा एक वचन है, या फिर इस तरह समझो आप लोग, अगर वाक्य के अंत में थे दिखे, अगर वाक्य के अंत में थे दिखे तो उसमें वर का यूज करना, अगर था दिखे तो उसमें वाज का यूज करना। फिर से समझो, जैसे माली बाग में नहीं था, तो माली हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो माली की द गार्डनर
तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो द गार्डनर लिख दिए। फिर अब मेन वर्ब का कार्य कौन कर रहा है, तो था कर रहा है, था की वाज। अब मेन वर्ब का कार्य जब था कर रहा है तो उसके बाद क्या लगा है, नॉट लगा है। नहीं के लिए नॉट हमने चूज कर दिया। फिर ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट को छोड़ दो। अदर वर्ड कोई है तो अदर वर्ड है बाग में, तो बाग में की इन द गार्डन। इतना समझ में आया। फिर अगला देखो, जैसे सीमा के पास अंगूठी नहीं थी, सीमा के पास अंगूठी नहीं थी। तो देखो सीमा के पास अंगूठी नहीं थी, तो इसमें पहले हमको सब्जेक्ट चूज करना है। तो सब्जेक्ट किसके द्वारा कार्य किया जाता है, तो सीमा के पास। तो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सीमा के द्वारा किया जाता है। कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सीमा के द्वारा। तो सीमा हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर अब देखो, अगर आपको हैड चूज करना है तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना, सिर्फ उसमें एक सहायक रखती हैड। तो के पास और थी के लिए हमने हैड का यूज कर दिया, क्योंकि मेन वर्ब का कार्य के पास या थी करती है। देखो इसको दूसरी तरफ, सीमा अंगूठी नहीं रखती थी, सीमा अंगूठी नहीं रखती थी। इसको इस प्रकार भी बना सकते हो। तो सीमा हैड नॉट, फिर अंगूठी हमारा ऑब्जेक्ट है तो अंगूठी के रिंग। देखो फिर से समझो, पहले हमको सब्जेक्ट चूज करना है, फिर मेन वर्ब को चूज करना है, फिर नॉट लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो इसमें देखो सीमा ये हमारा क्या है, क्योंकि इसी के द्वारा कार्य किया जाता है, तो यह हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो सीमा का सीमा। फिर अब हमारा मेन वर्ब का कार्य कौन कर रहा है, तो के पास है थी है, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब का कार्य करती है। तो मेन वर्ब लिख दो हैड, हैड लगा दिए। फिर अब नहीं के लिए नॉट, क्योंकि नॉट सूत्र में भी लगा है तो नहीं के लिए आप नॉट लगा दीजिए। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा अंगूठी है कि अंगूठी वो उसके पास नहीं है, तो अंगूठी के रिंग। इस प्रकार इसको हम इस तरह के वाक्य को बनाएंगे। इतना समझ में आया। फिर देखो हमारा अगला आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव को हम किस प्रकार बनाएंगे, वाक्यों को, इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं उनको हम किस प्रकार बनाएंगे। देखो जिससे इसमें क्या करना है, जो मेन वर्ब का जो कार्य करती है उसको सबसे पहले लिखना है। वाज या वर या हैड को सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर अदर वर्ड को लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, मेन वर्ब का जो कार्य करती है उसको लिखना है, फिर सब्जेक्ट को लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर उसके बाद अदर वर्ड को लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। अब जैसे लिखा है, क्या हम खेत में थे, क्या हम खेत में थे। अगर देखो इसमें फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब देखो फर्स्ट टाइप आप लोगों को इसमें से बता रहे हैं, क्योंकि सेकेंड टाइप बहुत कम होते हैं तो उसको नहीं बता रहे हैं। तो अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम उसको इस सूत्र के हिसाब से उसको हम बनाते हैं। पहले जो मेन वर्ब का कार्य करती उसको लिखते हैं, से एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वर, और एक फिर हैड। इन
सहायक क्रिया का यूज करते हैं, क्योंकि यही हमारे मेन वर्ब का कार्य करते हैं, वाज वर हैड। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो उसके बाद सब्जेक्ट को चूज करते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं। फिर आता है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड जो हो तो उसको लिखते हैं। फिर अंत में क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। अब जैसे देखो, क्या हम खेत में थे, क्या हम खेत में थे, तो देखो अब क्या है, सबसे पहले हमारा क्या आया है, तो ये हमारा कौन सा इंट्रोगेटिव है। अब देखना है ये हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप लोगों को बताएं जिसमें भी थे जुड़ा हो वो होता प्लूरल। तो इसमें देखो थे जुड़ा है, क्या है, थे जुड़ा है, तो ये हमारा क्या है, प्लूरल है। जिसमें भी थे जुड़ा हो तो हमारा प्लूरल होता है। तो थे जुड़ा है तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हम क्या लगाएंगे, वर लगा देंगे, वर लिख दिए। फिर आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो हम के द्वारा कार्य किया जाता है। तो हम क्या हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। देखो फिर से समझो, जो वर है ये हमारी हो गई मेन वर्ब का कार्य करती है, तो मेन वर्ब को पहले लिखना। फिर सब्जेक्ट हम है तो हम को लिखना है। फिर ऑब्जेक्ट इसमें है तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं। फिर आता है खेत में, तो खेत में ये हमारा अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड को लिख देना है। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। देखो पहले क्या शब्द के लिए हम क्या यूज करेंगे, सूत्र में एमवे दिया गया, जो मेन वर्ब का कार्य करती उसको लिखेंगे। तो थे मेन वर्ब का कार्य करते हैं, तो इसको हम सबसे पहले भी लिखेंगे वर। फिर सब्जेक्ट किसके द्वारा कार्य किया जाता है, हम के द्वारा, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हम की वी। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। फिर आता अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या बचा, खेत में, खेत में, तो खेत में की इन द फील्ड, तो इन द फील्ड लिख दी, खेत में की। इतना समझ में है। फिर अगला सेंटेंस देखो, जैसे क्या रावण दरबार में धनुष रखता था, क्या रावण दरबार में धनुष रखता था। अब देखो इस, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, तो जो मेन वर्ब का कार्य करती उसको लिखना है। तो रखता था ये हमारी क्या है, मेन वर्ब का कार्य करती है, तो रखता था कि हैड। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें किसके द्वारा कार्य किया जाता है, रावण के द्वारा कार्य किया जाता है, रावण के द्वारा कार्य किया जाता है। तो रावण हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो हैड रावण। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, धनुष, क्योंकि वो धनुष रखता था, तो धनुष ऑब्जेक्ट है, धनुष की बो, धनुष की बो। फिर दरबार में की, दरबार में की, तो दरबार में की ये हमारा अदर वर्ड बचा, तो अदर वर्ड की दरबार में की इन द कोर्ट, इन द कोर्ट। आप लोग फिर से समझो, देखो पहले हमको लिखना क्या है, जो मेन वर्ब का कार्य करती उसको लिखना है। पहले क्या लिखना है, जो मेन वर्ब कार्य करते हैं उसको लिखना है। तो मेन वर्ब का कार्य कौन करती हैं, तो जो रखता था, रखता था ये हमारा मेन वर्ब। देखो जब भी के पास आ जाए या फिर रखता था जाए तो उसमें हैड का यूज होता है। क्या यूज होता है, हैड का यूज होता है। अब हैड का यूज होता है तो हैड में हैड को लिख देना है, तो क्योंकि यही हमारी मेन वर्ब का कार्य करती है, तो हैड को लिख दो, हैड को लिख दो, तो हैड लिख दिए। फिर अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो किसके द्वारा कार्य किया जाता है, काम किसके द्वारा होता है, तो रावण के द्वारा होता है, तो रावण की रावण,
ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट का सेंस निकालो, क्या रखता था। ऑब्जेक्ट का सेंस निकालो, क्या रखता था। तो रावण क्या रखता था? धनुष। तो धनुष हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। फिर अब अदर वर्ड में कहाँ रखता था, कहाँ से उसका सेंस निकालो। तो कहाँ रखता था? दरबार में, तो इन द कोर्ट। तो हैड रावण बो इन द कोर्ट। फिर अंत में हमको क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। इतना समझ में आया? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।